अगला टॉपिक है 14 है कृषि एवं कृषि जलवायु प्रदेश। तो इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे एक पूरा पॉइंट इसका परिचय पढ़ते हैं। कृषि प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र कृषि भारत एवं राजस्थान की कृषि मुख्यतः मानसून पर आधारित है। इस कारण से इसे कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, मानसून का जुआ किसे कहते हैं? कृषि को। क्यों? क्योंकि मानसून पर आधारित है। पूर्वी मैदान, जो राजस्थान का पूर्वी मैदान है, उसको कृषि का हृदय स्थल कहते हैं, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक कृषि उत्पादकता होती है, ठीक है। कृषि जलवायु प्रदेश को बांटा गया है, तो भारत में बांटा गया है 15 भागों में और राजस्थान में बांटा गया है 10 भागों में। क्वेश्चन आता है यहाँ से, तो इसको समझना एक बहुत टेढ़ी खीर है, तो अपन समझते हैं इसको। कृषि जलवायु प्रदेश का आधार क्या है? मिट्टी है, फसल चक्रण है, जल उपलब्धता और वर्षा है। तो इसको 10 भागों में बांटा गया है, तो इसे बांटा गया है 1A 1B 1C। पहले सुनना, 1A 1B 1C, 2A 2B 3A 3B, मतलब सब दो दो हैं। 2A 2B 2 जोड़ा है, 3A 3B 2 जोड़ा है, 4A 4B भी 2 जोड़ा है, और ओनली 5 अकेला है, और 1 वाला 3 है। तो इनको ऐसे याद रखेंगे, इसको ऐसे याद रखते हैं। 1A ये रहा पश्चिमी शुष्क मैदान 1A। नक्शा बनाना है तो इसको ऐसा रखना, 1A कहाँ है? 1A सबसे ऊपर, 1B 1-3। पश्चिम राजस्थान में चलना अपन को, 1A नीचे, 1B ऊपर है, बीच में 1-3, ठीक है। अब अपन आगे अरावली पर्वतमाला में 2A 2B, ऊपर से नीचे तक चलना। पहले 2A फिर 2B। अपन 1 में कैसे चलते हैं? पहले नीचे से ऊपर चलते हैं, 1A 1B 1C, या 2A 2B। इसमें चलना है 3A 3B, इसमें साइड में चलना है 3A 3B, फिर वापस ऊपर से नीचे 4A 4B, और ये आड़ती वाला 5। समझ में आया होगा? 1A 1B 1C, 2A 2B, 3A 3B, 4A 4B 5। इनका नाम देखते हैं। 1A का नाम है पश्चिमी शुष्क मैदान, 1B का नाम है उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान, क्योंकि यहाँ गंगानगर में गंग नहर भी पाई जाती है, ठीक है, इस चक्कर में सिंचित है। और सबसे बड़ा है, अपन अभी सबसे बड़ा छोटा पढ़ेंगे। 1C में है अति शुष्क, मतलब सबसे ज़्यादा शुष्क है, आंशिक सिंचित मैदान है। और 2A का नाम है शेखावाटी, चूरू झुंझुनू शिखर पाया जाता है। 2B का नाम है लूनी नदी बह जाती है। और 3A का नाम है अर्धशुष्क पूर्वी मैदान। अपन अर्धशुष्क होते हैं पश्चिम में, लेकिन ये अर्धशुष्क पूर्वी मैदान जिसमें जयपुर आता है। और 3B में है बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, मतलब जहाँ भरतपुर धौलपुर आता है। 4A में उपाद्र दक्षिणी मैदान, 4B में आर्द्र, और इसमें 5 में अति आर्द्र, मतलब सबसे ज़्यादा आर्द्र। एक एक के बारे में पढ़ते हैं। 1A जिसको पश्चिमी शुष्क मैदान कहते हैं, इसका विस्तार है जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर एवं बालोतरा। वर्षा है 20 से 37 सेंटीमीटर। फसल कौन कौन सी है? रबी की बोई जाती गेहूँ, चना, सरसों, इसबगोल एवं जीरा। खरीफ की फसल है बाजरा व गंवार। 1B है उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान, इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है? गंगानगर, हनुमानगढ़। क्वेश्चन पूछ लेता है, गंगानगर हनुमानगढ़ में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश है? तो उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान है, या 1B है। वर्षा है 10 से 35, फसल है यहाँ रबी गेहूँ, सरसों, और खरीफ की है कपास, गन्ना, चावल। एक और ऐड कर लेना, इसमें किन्नू भी पाया जाता है यहाँ, ठीक है। 1C अति शुष्क, सबसे ज़्यादा शुष्क का है 1C में। इसका विस्तार है जैसलमेर, बीकानेर, चूरू आंशिक में। इसमें कौन कौन से हैं? रतनगढ़, सरदासर, बिदासर व सुजानगढ़ तहसील। वर्षा 10 से 35 सेंटीमीटर। फसल प्रारूप है, या रबी में गेहूँ, चना, सरसों, खरीफ में बाजरा, गंवार, मूंगफली। और 2A में शेखावाटी, चूरू झुंझुनू शिखर अपन ने देख लिया, डिटवाना, कुचामन, इनको देख लेना। और वर्षा 30 से 50 सेंटीमीटर। और 1C में लिख लेना, 1C इसमें एड लाइन कर लेना, सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है राजस्थान का, अति शुष्क एवं आंशिक सिंचित मैदान। क्वेश्चन जैसे पूछे वैसे बताना है। सबसे बड़ा में पूछे 1C दे ऑप्शन में, तो 1C, और यदि हिंदी में पूछे तो अति शुष्क एवं आंशिक सिंचित मैदान। अति शुष्क याद रखना है, ठीक है। शेखावाटी अपन ने देख लिया, इनका नहीं पूछेगा इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं। शेखावाटी 1 2A, 2B में लूनी नदी वाला, ठीक है। और 3A में अर्धशुष्क एक बार पूछ लिया गया है। जयपुर वाला कहाँ पर है? जयपुर, अजमेर, और ये सब RS में पूछा 2024 वाली में। जयपुर, अजमेर, दौसा किस जलवायु प्रदेश में आते हैं? 3A में है, तो जिसको कहते हैं अर्धशुष्क पूर्वी मैदान, ठीक है। इसकी फसल 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा होती है। फसल प्रारूप है यहाँ रबी में गेहूँ, चना, सरसों, जौ। खरीफ में बाजरा, गंवार, जवार। 3B में है बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान, जब बाढ़ आती है, कहाँ आती है? बाणगंगा नदी में। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ठीक है। वर्षा होती है 50-70, वही गेहूँ, सरसों, बाजरा, गंवार। अब है अगला 8वां 4A, अपने पढ़ा 4A 4B और 5। 4A में उप आद्र दक्षिणी मैदान, मतलब आद्र से ऊपर। तो ऊपर पढ़ेंगे अपन उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जिसमें बड़ी आद्र तहसील को छोड़कर। इतना डीपली नहीं पूछे, वो जो पूछेगा उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सिरोही का कौन से जलवायु प्रदेश में आते हैं? कृषि जलवायु प्रदेश में, तो उप आद्र दक्षिणी मैदान। मतलब आद्र का है
बिल्कुल दक्षिण में, उससे ऊपर है उपाद्र, तो इसको कहते हैं 4 है, ठीक है। अब 4B में पढ़ेंगे अपन, मक्का भी पढ़ेंगे 4B में। आर्द्र दक्षिण मैदान कहते हैं, 4B को कहते हैं आर्द्र दक्षिण मैदान। इसमें एक लाइन ऐड कर लेना, सबसे छोटा कृषि जलवायु, सबसे बड़ा था अपन ने पढ़ा 1C जिसको कहते हैं अति शुष्क, और सबसे छोटा है 4B, 1C 4B। तो इसका आर्द्र दक्षिण मैदान कहते हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूमा, चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादरी में 50 से 110 सेंटीमीटर फसल प्रारूप है। रवि गेहूँ, चना, सरसों, अफीम, खरीफ है, गन्ना, चावल, मक्का। 5 है आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, विस्तार है कोटा, बूंदी, 12 झालावाड़, वर्षाएँ 60 से 110 सेंटीमीटर फसल प्रारूप है। रवि गेहूँ, चना, सरसों, मसाला फसलें, खरीफ है, मक्का, गन्ना, चावल, सोयाबीन। नोट, राजस्थान में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा लिखा हुआ आ गया है। सबसे बड़ा है 1C, सबसे छोटा है 4B। इनका याद रखना, दूसरे नंबर का याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट याद रखना। देश के, ये एक बार पूछ लिया, हाँ, देश के कृषि जलवायु प्रदेश में राजस्थान में स्थित जोन कौन से, देश में 15 हैं और राजस्थान में कितने, 10। ये भी याद रखना राजस्थान में कितने, 10। तो 10 में ये सबसे बड़ा सबसे छोटा याद कर लेना है, ठीक है। किन्नू फसल याद रखना है, ठीक है। और ये मक्का वाली याद रखना है, सबसे छोटा बड़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद में देश में कृषि जलवायु प्रदेश है 15, उसमें राजस्थान कौन कौन सा आता है देश के, तो 6, 8, 9, 14। जो देश का 15 है उसमें तो 6, 8, 9, 14 में कौन आता है, राजस्थान। तो ऐसा 689, 1, 4, ठीक है। कृषि के प्रकार है वैज्ञानिक प्रकार और सामान्य प्रकार। वैज्ञानिक प्रकार में अपन ने रेशम कीट का अगली वीडियो में पढ़ा था। रेशम अपन देख सकते हैं इसको, से और री, ठीक है, ये वो उल्टा हो गया, ठीक है ना। तो सेरिकल्चर कहते हैं रेशम कीट पालन को, सेरी कहते हैं। मछली को कहते हैं मत्स्य यानी मछली को कहते हैं फिश यानी मछली होती है, तो पीसी कल्चर। मधुमक्खी या शहद, अभी प्ले स्टोर पर कोई ऐप होता है तो अपन मधुमक्खी की तरफ से टूट पड़ते हैं, तो ऐप से एपीकल्चर, ठीक है। अंगूर की अपन को क्या बनाना चाहिए हमेशा, अंगूठी की कहते हैं वीटी कहते हैं, बीटी भी कहते हैं। तो अंगूर की कृषि को कहते हैं विटीकल्चर, ठीक है। बागवानी को कहते हैं, बागवान को हॉर्टिकल्चर, हॉर्ट यानी फसल होता है, हॉर्टी करना, तो बागवानी करते हुए कहते हैं हॉर्टिकल्चर, ठीक है। फल पोमोकल्चर, फल की खेती को कहते हैं पोमोकल्चर। फूल को कहते हैं फ्लावर, तो फ्लोरिकल्चर। सब्जी को ओलेरा कहते हैं, ओलेरिकल्चर। ओलिव या जैतून को कहते हैं ओलिवी, ओलेरी अलग है, ओलिवी, ठीक है। जो ओलिव खेती या जैतून खेती कहते हैं ओलिवी। और वन को कहते हैं सिल्वी, ठीक है। केचुआ को वर्मी, केचुआ काट देता है इंसान के वर्म आ जाता है, तो वर्मी कल्चर, ठीक है। ये अपन ने पढ़ लिया, एक बार और बता देता हूँ मैं। रेशम से हो गया सेरी, मछली को फिश कहते हैं। शहद पर मधुमक्खी प्ले स्टोर पे कैसे घूमते हैं, ऐप पर। और अंगूर को अपन का अंगूठी बनवाना चाहिए, वीटी बनवाना चाहिए। बागवानी को होटी कहते हैं, फल को पोमो कहते हैं, फूल को फ्लावर कहते हैं, मछली को ओलेरी कहते हैं, सब्जी को ओलेरी कहते हैं, ओलिव को ओलिवी कहते हैं, वन को सिल्वी। और केचुआ काटता तो वर्म आ जाता है, तो ठीक है। सामान्य प्रकार कौन से मिश्रित कृषि है, ठीक है। सामान्य प्रकार में मिश्रित कृषि है, जिसमें कृषि तथा पशुपालन दोनों करते हैं, उसको मिश्रित कृषि कहते हैं। राजस्थान में मिश्रित सबसे ज़्यादा मिश्रित कृषि होती है बाड़मेर में, क्योंकि वहाँ बाढ़ आ जाती है। इसे अर्थ में बारानी कृषि 12 महीने होती वाली होती है, जो मानसून पर आधारित होती है। राजस्थान में बारानी कृषि भी बाढ़ में पाई जाती है। शुष्क कृषि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में की जाती है, जहाँ बाजरा, गुआर, मूंग, मोट, चना बोया जाता है। आर्द्र कृषि 75% से 70 सेंटीमीटर अधिक वाला वर्षा में, जैसे गन्ना, चावल, गेहूँ, कपास। मोनोकल्चर किसे कहते हैं, एक कृषि वर्ष में एक खेत में एक फसल का उत्पादन करना मोनोकल्चर। ड्यू मतलब दो फसल। ओलिगो 3 फसल। और रिले कृषि बहुफसल की पद्धति है, मतलब बहुत सारी फसल बोई जाती है, उसको रिले कृषि कहते हैं। एक कृषि वर्ष कितने कहते हैं, 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक का जो टाइम होता है उसको एक कृषि वर्ष कहते हैं। जुलाई चलता है, यहाँ स्कूल खुलते हैं जब से। खड़ीन कृषि पश्चिमी राजस्थान में पाली वाली ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई ये खड़ीन कृषि। ये कृषि मुख्यतः जैसलमेर में प्रचलित है। स्थानांतरित कृषि पेड़ों को काटकर जलाकर की जाने वाली कृषि, अन्य नाम है जूमिंग, कर्तन, दहन। राजस्थान में वालरा। राजस्थान में स्थानांतरित कृषि चिमाता कहते हैं। अरावली में उदय कहते हैं पहाड़ी में दर्रे होते हैं, है ना, ऐसे रखना। अरावली में क्या है, चिमाता। मैदान में क्या होता है, दजिया। और चिमाता कहाँ होता है, अरावली में, ठीक है। दजिया मैदानी में ये पूछता है ये कि स्थानांतरित कृषि राजस्थान में कहते हैं वालरा। उसके बाद में 2 प्रकार कौन, चिमाता कहाँ होती है, मतलब पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी होती है, अरावली क्या है, पहाड़ी में होता है चिमाता। और दजिया होती है मैदान में, दजिया मैदान में, ठीक है। दलिया कहाँ खाते हैं, मैदान में बैठ के, ठीक है, ऐसे रखना। राजस्थान में स्थानांतरित कृषि कहाँ होती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर होती है। नोट, स्थानांतरित कृषि को आदिवासी कृषि या पर्यावरण की दुश्मन भी कहा जाता है। कृषि का वर्गीकरण मौसम एवं ऋतु के आधार पर करते हैं। जैसे खरीफ को कहते हैं श्यालू, खरीफ श्यालू। रवि को उनालू,
रबी को उनालू जायद की फसल। इसका ये टाइम पीरियड पूछ रहे हैं वर्तमान में। बुआई कब होती है खरीफ की? जून जुलाई में। कटाई सितंबर अक्टूबर में। रबी की कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। मार्च अप्रैल में। जायद की मार्च अप्रैल से मई जून तक। खरीफ को श्यालू कहते हैं। ऐसे खस खस होता है ना, खस घास होती है, खस भी अपना पता है, खस घास होती है, सुगंधित घास होती है। ठीक है। उपयोग के आधार पर कृषि होती है। खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, रेशेदार, व्यापारिक, पेय। मौसम एवं ऋतु के आधार पर वर्गीकरण। खरीफ को कहते हैं श्यालू। अनाज कौन कौन से खरीफ में? जैसे बाजरा है, ज्वार है, मक्का है, चावल है, रागी है। दलहन में कौन सा है? मूंग, मोट, चौला, अरहर, उड़द। तिलहन में तिल, सोयाबीन, मूंगफली, अरंडी, सूरजमुखी, सूर्यमुखी। नकदी फसल इंपॉर्टेंट है। नकदी फसल कौन सी है, कौन सी नहीं है, क्वेश्चन पूछता है सीईटी में बहुत बार आता है। कपास, गन्ना, ज्वार, जूट। ठीक है। रबी उनालू में रबी को उनालू कहते हैं। अनाज कौन कौन सा? गेहूँ, जो। दलहन में मसूर, चना, मटर। सब्जी में सरसों, जीरा, राई, सौंफ, लहसुन, प्याज, अदरक, मिर्च मसाला, फसलें मेथी। नकदी में तारा मीरा, इसबगोल, अफीम, तंबाकू, अलसी। जायद में खरबूजा, तरबूज। ये पूछ चुका है एक बार। तरबूजा, खरबूज सब्जी कायम आती है जायद में। उपयोग के आधार पर है खाद्यान्न फसलें, जिसको अनाज फसलें कहते हैं। वे फसलें जो खाने योग्य भोजन के रूप में उपयोगी है उन्हें खाद्यान्न या अनाज फसलें कहते हैं। जैसे खरीफ में है बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल। रबी में गेहूँ, जो। प्रमुख खाद्यान्न फसलें में भारत में कौन सी है? भारत या विश्व में चावल। राजस्थान में खाते हैं सबसे ज़्यादा बाजरा। ठीक है। प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी? राजस्थान में बाजरा है और विश्व भारत में चावल है। दलहन फसल में कौन कौन सी जो फसलें जो कृषि भूमि की उर्वरता को बढ़ाती है? सबसे ज़्यादा उर्वरता को बढ़ाती है उड़द की फसल। सबसे ज़्यादा कौन सी बढ़ाती है? उड़द। खरीफ में कौन सी? मूंग, मोट, चौला, उड़द इंपोर्टेंट है। रबी में चना, मसूर, मटर। ठीक है। नोट, राजस्थान की प्रमुख दलहन फसल प्रमुख कौन सी? चना। तिलहन फसल पे फसलें जिनमें तेल निकाला जाता है उसको तिलहन फसल कहते हैं। ठीक है। ये खरीफ में कौन सी? तिल है, मूंगफली है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है, अरंडी है। रबी में सरसों, राई, अलसी, तारा मीरा। नोट, राजस्थान की प्रमुख तिलहन फसल कौन सी? सरसों। और दलहन फसल चना की दाल होती है, सरसों का तेल होता है। ठीक है। अन्य तिलहन पदार्थ जैसे जैतून होता है, इसका उपयोग किया जाता है खाद्य तेल उद्योग में। और होबा, जोजोबा होता है स्नेक मतलब चमकने मेकअप की दुकान में किया जाता है। ठीक है। और रतन जोत का किया जाता है डीजल में। रतन जोत को कहते हैं जेट्रोफा। और रेशेदार फसल वे फसल जिनमें रेशा प्राप्त होता है उन्हें रेशेदार फसल कहता है। भारत व राजस्थान में प्रमुख रेशेदार फसलें कपास है। कपास को सफेद सोना कहते हैं, जो भारत राजस्थान की प्रमुख रेशेदार फसल है। जूट, पटसन है, सुनहरा रेशा है। बांस आदिवासियों का हरा सोना कहते हैं। इमारती लकड़ी है। अलसी को तीसी कहते हैं। नकदी व्यापारिक फसलें वे फसलें जिनकी औद्योगिक क्षेत्र में अधिक मांग होती है, इसको नकदी या व्यापारिक फसलें कहा जाता है। जैसे कपास। देश की प्रमुख व्यापारिक फसल कौन सी? व्यापार कौन सा था? कपास से। ठीक है। और इसमें है गन्ना, ग्वार, तिलहन, तंबाकू भी है। इंपॉर्टेंट याद रखना, नकदी फसल इंपॉर्टेंट लगा लो ना। पेय फसलें जिसमें पेय पीने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे चाय है, कहवा है, तंबाकू, गन्ना है। प्रमुख फसलों का वर्गीकरण दिशाएं। बाजरा में वर्षा कितनी होती है? 25 से 50। तापमान कितना होता है? मिट्टी कौन सी होती है? ठीक है। जौ में जलोढ़ मिट्टी होती है। गेहूँ में जलोढ़ मिट्टी होती है। सरसों में। इसके बाद में इसमें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ मैं। नोट में देख लो। पहले रबी में कितना टेम्परेचर होता है? 15 से 25 सेंटीमीटर में फसल हो जाती है। खरीफ में 21 से 28 सेंटीमीटर में। बाजरा इसमें इंपॉर्टेंट है। बाजरा, गेहूँ, सरसों, कपास, गन्ना और चावल इंपॉर्टेंट है। बाजरे की भौगोलिक दशाएं वितरण क्या है? एक के बारे में अपन देख रहे हैं। बाजरे की प्रमुख दशाएं कौन सी? बाजरा खरीफ की फसल का उदाहरण है। पहले तो ये रखना खरीफ की कौन सी फसल है, रबी की कौन सी फसल है, इसमें क्वेश्चन आ जाता है सीधा। बाजरा खरीफ की फसल का उदाहरण है, जिसकी प्रमुख दशाएं कौन कौन सी है? वर्षा होती है 25 से 50 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। तापमान होता है बाजरा का अनुकूल तापमान है 25 से 35 सेंटीमीटर। बाजरा मुख्यतः जलोढ़ रेतीली मिट्टी में पाया जाता है। वितरण कहाँ है? बाजरा राजस्थान में मुख्यतः उत्तर पश्चिम मरुस्थल में पाया जाता है और पूर्वी मैदान पाया जाता है। जिसमें प्रमुख उत्पादन जिसे बाड़मेर। बाजरा कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा बाड़मेर में। दूसरे नंबर अलवर है, याद रखना है ना। बाजरे की प्रमुख ये बता दिया, इसमें कहाँ पाया जाता है? पश्चिम राजस्थान में, पूर्वी राजस्थान में। बाजरे की प्रमुख किस्में याद रखनी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राज 171, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। राज 171। आरसीबी एक टीम है क्रिकेट की, आरसीबी टीम। विराट कोहली उसका फैन है, मतलब विराट कोहली इसमें खिलाड़ी एक आरसीबी टीम में। आरसीबी और राज 171 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाजरे की। ठीक है। कृषि विकास बाजरा ही बताया है सर ने भी, तो इम्पोर्टेंट बाजरा ही है। ठीक है ना इसमें। ठीक है। और कृषि विकास है, कृषि क्रांति के बारे में अपन पढ़ते हैं, इनके बारे में अपन पढ़ते हैं कौन कौन से क्या है। कृषि एवं अन्य क्रांति। कृषि क्रांति में हरित क्रांति का जनक कौन है? भारत में कौन है? विश्व में कौन है? हरित क्रांति का सीधा जनक पूछता है तो नॉर्मन बोल लोगे। भारत में पूछता है तो MS स्वामीनाथन। ठीक है। इसमें कौन कौन सी? गेहूँ, चावल। हरित क्रांति में क्या होता है? पहले गेहूँ बोते हैं इंसान, अपन क्या कहते हैं? गेहूँ। और उधर भारत में नीचे की तरफ क्या पाते हैं? दक्षिणी भारत में चावल, तो गेहूँ चावल। ठीक है। इसके जनक कौन है हरित क्रांति का? नॉर्मन बोल लोग। भारत में पूछे तो MS स्वामीनाथन। ठीक है। पीली क्रांति। पीली क्या होती है? सरसों का तेल, तिलहन है ना। श्वेत क्या होती है? दूध। सफ़ेद क्या होता है? दूध। इसको ऑपरेशन फ्लड यानी दूध होता है, मिल्क यानी भी दूध होता है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति से, तो दूध की क्रांति से। इसका श्वेत में वह आ रहा है वर्गीज कुरियन।
श्वेत में वह आ रहा है वर्गीज कुरियन। नीली क्रांति मत्स्य से संबंधित है, गुलाबी झींगा मछली से, गुलाबी मछली। लाल क्या था, टमाटर और मांस। भूरी क्या था, चमड़ा और कॉफ़ी। ग्रे यानी दूसरा उर्वरक। स्वर्णिम यानी बागवानी। रजत यानी अंडे, रजत यानी सफ़ेद भी होता है अंडे। अमृत यानी नदी जोड़ो। और कृष्ण यानी काला, पेट्रोलियम काला होता है। सनराइज तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। कृषि अनुसंधान केंद्र कितने हैं? राजस्थान सरकार के, केंद्र सरकार के पढ़ते हैं ICAR, इंडियन काउंसिल और एग्रीकल्चर रिसर्च, मतलब बाहर से कृषि अनुसंधान संस्थान। तो इसकी ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं कौन कौन से इंडिया के यार रखना इंपॉर्टेंट है। पहला कौन सा, काजरी 1959 में जोधपुर में स्थापना किया गया। दूसरा है केंद्रीय शुष्क बागवानी, बागवानी का है बिचवाल बीकानेर। केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान अपन ये राजस्थान, ये रीट में लेवल 1 में अनुसंधान केंद्र भी इंपॉर्टेंट है, उसमें ही भी है। तो कृषि भारत के कौन कौन से है? ये तो काजरी भारत का है। केंद्रीय शुष्क बागवानी का है बीकानेर बिचवाल, 1993 में स्थापना, ठीक है। उसके बाद में है राष्ट्रीय रेपसीड मतलब होती है सरसों, इंग्लिश में कहते हैं सरसों। एवं सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? सेवर भरतपुर। सरसों अनुसंधान या रेपसीड अनुसंधान कहाँ है? सेवर भरतपुर। दोनों की 93 में है, इसकी 59 याद रखना ही है। और इसका बागवानी और सरसों दोनों का 93 में, ठीक है। और राष्ट्रीय बीजी यानी बीज मसाला के अनुसंधान केंद्र का है तबीजी अजमेर में। और उटंडा उटंडा क्या, डुमाड़ा में पाया जाता है ये राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र का है। मसाला कितने रुपये किलो आता है? 200 रुपये किलो होता है। इसे रखना 2000 रुपये का, 2000 सन है ना, इसके ऐसे याद रख सकते हैं अपन। पहला कौन सा, काजरी 1959। दूसरा बागवानी बीकानेर 1993। राष्ट्रीय रेपिड व सरसों अनुसंधान सेवा भरतपुर 1993। राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी डुमाड़ा अजमेर में 2000 में, ठीक है। अब राज्य सरकार के कौन कौन से, ये अनुसंधान केंद्र भी पूर्व रेंज में ही, लेकिन फिर भी अपन अलग से पढ़ लेंगे। राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र 1943, तो आई लव यू होता है 143 होता है, जैसे रखना 143 की जगह 1943, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र का है राजस्थान कृषि अनुसंधान केंद्र। राजस्थान का कृषि अनुसंधान केंद्र है दुर्गापुरा जयपुर में, दोनों याद रखना है। सनबीर ये भी। बेर बेसे बीकानेर, बेसे बिचवाल, ठीक है। खजूर बिचवाल बीकानेर, ठीक है। बाजरा कहाँ है? जोधपुर बाड़मेर। ये सब गोल जालौर में भी है और जोधपुर में भी है, लेकिन जोधपुर वाला इंपॉर्टेंट है। मक्का बाछड़ा, चावल बाछड़ा। मक्का नीचे बोई जाती है, चावल भी जहाँ पानी होता है वहाँ बोई जाता है। मक्का बाछड़ा, चावल बाछड़ा। ज्वार कहाँ है? वल्लभनगर उदयपुर, ठीक है। ये पूरे याद होना चाहिए। बेर बीकानेर, खजूर बीकानेर, बाजरा जोधपुर बाड़मेर, ये सब गोल जोधपुर। मक्का बाछड़ा, चावल बाछड़ा। ज्वार कहाँ है? वल्लभनगर उदयपुर। कृषि उत्कृष्टता केंद्र, ये भी क्वेश्चन आ रहा है। खजूर का एक बार आ चुका है क्वेश्चन। खजूर का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? तो सागरभोज का जैसलमेर। खजूर सागरभोज का जैसलमेर। और बाजरा का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ है? जोधपुर। अंजीर का सिरोही में। और नींबू का झालावाड़ में। मसाला का भी झालावाड़ में। नींबू वर्गीय पादप कोटारांता में। सब्जी का बूंदी इंपॉर्टेंट है। सीताफल चित्तौड़गढ़ में। अमरूद वाला आ गया देवड़ावा टोक सवाई माधोपुर में। एपीकल्चर कहाँ है? टोक में प्रस्तावित है, ठीक है। फूल का कहाँ है? सवाई माधोपुर। अनार आ गया एक बार क्वेश्चन, अनार का कहाँ है? बस्सी जयपुर में। और ड्रैगन फ्रूट का बस्सी जयपुर में। ओलिव वाला इंपॉर्टेंट है, ओलिव बस्सी जयपुर में। आंवला आम जैतून का है? खेमरी धौलपुर में। लहसुन का है? 12 में। ये बजट 2026-27 कौन कौन से है? प्याज का है? अलवर में। लवर लोगों को प्याज की जो आंसू आते हैं वो नहीं आते, ठीक है। ऐसे रखना। किन्नू का है? श्रीगंगानगर में। आम का है? बांसवाड़ा में, ठीक है। कृषि विश्वविद्यालय अपन के बारे में पढ़ते हैं। 4 कृषि विश्वविद्यालय हैं, 5 है। तो कौन कौन से? पहला कौन सा? स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का है? बिचवाल बीकानेर में। इसकी स्थापना कर दी 7, 8, 9 उल्टा याद रखना है 1987 में। पहला कहाँ है, ठीक है। पहला फर्स्ट वाला पूछता है, सेकंड वाला पूछता है। तो फर्स्ट वाला कहाँ है? स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? बिचवाल बीकानेर में। दूसरा महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? उदयपुर में, 1999 में स्थापित किया गया। तीसरा, चौथा, पाँचवा तीनों का एक ही स्थान है 2013। तो ये याद रखना कहाँ पर है। तो कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा कहाँ है? कोटा। और श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है जोबनेर जयपुर में। और जोधपुर कृषि विद्यालय तो अपन मंडोर जोधपुर है ही सही। तो इनका क्या रखा है? एक तो रखना स्वामी केशवानंद का है बिचवाल बीकानेर, महाराणा प्रताप का है उदयपुर, कर्ण नरेंद्र का है जयपुर, और बोरखेड़ा कोटा, और मंडोर जोधपुर। कृषि नीतियाँ, राजस्थान राज्य कृषि नीति पहली कब लाई गई? 26 जून 2013 को। कृषि नीति 2013 में। जैविक कृषि नीति 17 में। और कृषि प्रशिक्षण ये सब अभी 2019 में लाई गई। कृषि प्रशिक्षण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात, ज़्यादातर नीति 2019 में आई। और कृषक कल्याण ये इंपॉर्टेंट नीति है, ये लास्ट 2019 वाली है ना। कृषि प्रशिक्षण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रशिक्षण नीति 2019 में आई है। राज्य ये नहीं पूछता, और दोनों कृषि, ठीक है। छठी है कृषक कल्याण कोष की स्थापना दिसंबर 2019 में की गई लागू। उद्देश्य क्या है? किसानों को उनकी फसल उपज की उचित कीमत देना है। कोष राशि 7500 करोड़। राजस्थान में आयोजित ग्राम क्या है? ग्राम का फुल फॉर्म ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट। फर्स्ट जयपुर, दूसरा कोटा, तीसरा उदयपुर। ऐसा कोई नहीं पूछ रहा।
राजस्थान में कृषि उत्पादन एवं प्रमुख किस्में जरूर पूछ लेगा, ठीक है। बुआई का रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार अभी बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। तो मतलब पहले बुआई में कौन कौन सा है, उत्पादन बोना अलग होता है, सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ कौन से जिले में बोई जाती है, उत्पादन कहाँ से होता है ये अलग है। बाजरा में सबसे ज़्यादा बोया कहा जाता है बाड़मेर में, उगता कहाँ है बाड़मेर में। जो कहाँ बोई जाती है गंगानगर में, उगता कहाँ है गंगानगर में। मक्का कहाँ बोई जाती है सबसे ज़्यादा भीलवाड़ा में, दूसरे नंबर पर उत्पादन कहाँ से होता है भीलवाड़ा में। ये तो सब सेम है, ठीक है। अब ये अलग है, गेहूँ सबसे ज़्यादा बोया जाता है गंगानगर में और होता कहाँ है हनुमानगढ़ में, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, ये गेहूँ वाला तीनों जिले याद रखना है, गंगानगर हनुमानगढ़ चित्तौड़गढ़, इधर है हनुमानगढ़ गंगानगर चित्तौड़गढ़। चावल सबसे ज़्यादा बूंदी बोया जाता है, बूंदी में ही उगाया जाता है। और गन्ना भी गंगानगर, कपास गंगानगर, ठीक है। और ये सरसों भी टोंक। अभी क्वेश्चन आया था सरसों सबसे ज़्यादा 2022-23 के अनुसार फर्स्ट ग्रेड में। अभी 2026 शायद मई में पेपर हुआ था, उसमें आया था ये कि सरसों का सबसे ज़्यादा कहाँ बोई जाती है 2022-23 के अनुसार। तो वहाँ पहला ऑप्शन था भरतपुर, सबसे ज़्यादा लोग भरतपुर करे हैं क्योंकि कहाँ है सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर, तो वो गलत है। सरसों कहाँ है टोंक में, कपास कहाँ है गंगानगर में, गन्ना कहाँ है गंगानगर में, चावल कहाँ है बूंदी में, गेहूँ कहाँ है गंगानगर में, मक्का कहाँ है भीलवाड़ा में। मक्का बांसवाड़ा में नहीं है, मक्का भीलवाड़ा में। जो कहाँ है गंगानगर में, और बाजरा बाड़मेर में, ठीक है। और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये, स्थान इंपॉर्टेंट है। ग्वार में प्रथम स्थान राजस्थान का है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा गंवार होते हैं, गंवार लोग होते थे, अगला किसी की भावना का ठेस नहीं है। गंवार लोग क्या होता है राजस्थान में होते हैं। सरसों सबसे ज़्यादा राजस्थान पाई जाती है, बाजरा राजस्थान में, तिलहन बाजरा। इसे यार डायरेक्ट प्रथम स्थान याद नहीं रखना अपन को, डायरेक्ट मूंगफली में 2 दाने होते हैं। इसे रखना मूंगफली में कितने दाने होते हैं, दो दाने होते हैं, तो मूंगफली का दूसरा स्थान है, ठीक है। और चने की दाल की सब्ज़ी बनाना अपन को, तो कैसे बनाएंगे अपन, तीन चीज़ चाहिए अपन को चने की दाल की सब्ज़ी बनाने। तो अच्छे से चना, दाल से दलहन, और से सोयाबीन, सब्जी से सोयाबीन, ठीक है। तो चने की दाल की सब्जी में तीसरा स्थान अपने कहा। तो अच्छे से चना, दाल से दलहन और से सोयाबीन। तो तीसरा मूंगफली में 2 दाने, और जो बचा हुआ सब पहला स्थान, ठीक है। प्रमुख फसलों की उच्च गुणवत्ता वाली किस्में जरूर पूछता है। बाजरा की किस्में इंपॉर्टेंट किस्म बता रहा हूँ मैं। बाजरा की किस्में राज 171 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। RCB वाले पूरे याद रखना है, RHB वाले बाजरा, ठीक है। दूसरे पे कपास की मेन नस्ल है, ये तो बीकानेरी नरमा और एक नरमा, दोनों पूछे कपास की, ठीक है। उसके अलावा विरनार, वरलक्ष्मी, ये दोनों चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गेहूँ की है कल्याण सोनालिका, कोहिनूर, दुर्गा, चंबल, ये पूरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बता रहा हूँ वो तो कल्याण सोनालिका, कोहिनूर, दुर्गा 65, चंबल 65, ठीक है। और गन्ने की है CO जहाँ भी ले जाए वो गन्ने की, ठीक है, वो कहीं मिल लग रहा CO, ठीक है। और चावल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बासमती चावल होता है अपन को पता है। माई सुगंधा, अभी मक्का में माई धवल माई कंचन है, नीचे देखो छठे में मक्का में क्या है, माही धवल माई कंचन, लेकिन माई सुगंध काहे में आती है, चावल में। चावल अपन खाते हैं, वो अपन चावल बना के खाते हैं, तो क्या आती है, सुगंध आती है। तो माई सुगंधा कहाँ की किस्म है, चावल की। और माई धवल कंचन का है, मक्का की, ठीक है। बासमती क्या होता है, चावल होता है। माई सुगंधा भी है, चंबल, पद्मा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मक्का की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, एक तो है माई धवल माई कंचन, किरण, अरुण, प्रभात, ठीक है। और सरसों की है ये राज विजय सरसों, ठीक है। अरे ये पूसा सरसों में ही है। जो कि है ज्योति करण, ज्योति वाली इंपॉर्टेंट, जैसे ज्योति जैसे जो की किस्म है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु में देखते हैं राजस्थान के सकल उत्पाद में कृषि का क्या योगदान है। आधा सकल घरेलू उत्पाद में मतलब इसमें ये होता है, अपन ने पढ़ा आर्थिक समीक्षा पढ़ी। आर्थिक समीक्षा में एक होता है स्थिर कीमत और एक होता है प्रचलित कीमत। प्रचलित जो वर्तमान में चल रही है, स्थिर कीमत का वर्ष है 2011-12 के, मतलब 2011-12 में जो स्थिर कीमत थी उसमें कितना % कृषि का है, और प्रचलित जो वर्तमान में चल रही है उसमें कितना है। तो स्थिर कीमत जो आधार वर्ष का है 2011-12 उसमें थी 25.33, और प्रचलित कीमत वर्तमान में 25.7%, ठीक है। ऐसे करना है। राजस्थान में भू उपयोग कितना है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, मतलब शुद्ध बोया गया क्षेत्र पर कितनी है, 53% है। बंजर भूमि कितनी है राजस्थान में, 10% है। वन जहाँ वन है वो 8% है। और ऊसर या अयोग्य भूमि है 6.85, ये याद नहीं करना अपन को, बस शुद्ध बोया गया क्षेत्र याद रख लेना है, और वानिकी वाला याद रखना, ठीक है ना। बंजर तीनों याद रखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। और याद नहीं रखना कृषि भूजोत, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2015-16 के हिसाब से पूछता है। कृषि भूजोत के बहुत क्वेश्चन आते हैं। जोत से तात्पर्य भूमि के उस क्षेत्रीय आकार से है जिस पर किसान खेती करता है या उसका कानूनी रूप से धारक होता है। प्रचलित जोत है तो कुल जोत है, इसलिए अपन को 2015-16 वाला रखना, 2010 वाला 11 ये नहीं रखना अपन को। कुल जोत 2015-16 में कितना है, 208.73 लाख हेक्टेयर, ठीक है। उसमें जोतों की संख्या कितनी है, 76.55 लाख, ठीक है। और आकार कितना है, 2.73, आकार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कुल जोत पूछेगा 2015-16 के अनुसार तो है 208.73 लाख हेक्टेयर। और जोतों की संख्या पूछेगा
तो 786 होता है, उसके बीच का 8 हटाना है अपन को, तो 76.55 लाख। और भूमि जोत कितना 273, ठीक है, 2.73 मतलब, ठीक है। और इसमें महिला और पुरुष पूछ सकता है, तो महिला को कितना 2015-16 में देखना है अपन को, तो 7.775 इसे रखना है डायरेक्ट, और पुरुष का 688, तो मतलब 68.8 और 7.75 महिला का पूछता है, पुरुष का पूछता है। और ये तीनों जो चीज़ें बताइए कुल जोतों की संख्या, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि 2000 कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल जोतों की संख्या कितनी थी, तो अपन को लग रहा है 76.55 लाख। दिशा बुक में PYQ है, उसमें पूर्व मिलेंगे। महिला जोत की संख्या कितने 7.75 लाख, ठीक है। अब जोतों की प्रकार कौन कौन से हैं, तो इसमें आना नहीं है, एक बार नाम याद रखना है बस, कौन कौन से प्रकार है। सीमांत, लघु, अर्ध मध्यक, मध्यक, बड़ा आकार, ठीक है, ये नाम याद रखना है। राज्य में खरीफ और रबी फसलों के उत्पादन आंकड़े कितने हैं। राजस्थान में कृषि फसलों के अंतिम व अग्रिम अनुमानों के अनुसार आंकड़े हैं। कुल अनाज में है 2024-25-26 का याद रखना अपन को। खरीफ कितना है हुआ 2025-26 में कुल अनाज का उत्पादन हुआ 236.85 में, खरीफ में 69%, और इधर ये 167 पॉइंट, ठीक है। इनको ये नहीं आना पेपर में, कभी भी नहीं आएगा, इतना डिटेल आएगा ही नहीं। हाँ, ये जरूर याद रखना। कुल अनाज, खाद्यान्न एवं गन्ना में कमी हुई है, जबकि दलहन, तिलहन और कपास में वृद्धि हुई है। कृषि संबंधी महत्वपूर्ण योजना कौन सी, KCC बनवाते किसान, इसका मतलब फुल फॉर्म होती है सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड योजना। कब स्थापना की गई थी इसकी, प्रारंभ 1998 में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित की गई थी। इस योजना में सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और वाणिज्य बैंकों द्वारा किसानों को अल्पकालीन ऋण दिया जाता है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, इसकी स्थापना राष्ट्रीय बागवानी, ऐसा रखना, बागवानी 2005-06 शुरू की गई, 60-40 इसका अनुपात है, ठीक है। 41 जिलों में लागू वर्तमान में। फसल बीमा योजना इंपॉर्टेंट है, फसल बीमा योजना 2016 में, ठीक है। और इसका अनुपात है वर्तमान में 50-50 का, 50 सरकार देती है, 50 राज्य सरकार, 50 केंद्र सरकार। बीमा 2016 में चला गया। प्रीमियम राशि वर्तमान में अभी करंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूछ लेंगे। फसल बीमा होता है, उसमें प्रीमियम राशि की, पहले तो ये फसल बीमा योजना कब शुरू की गई, 18 फरवरी 2016 को, ठीक है। और ऐसे याद रखेंगे 18 और 2 फरवरी का मतलब 2, 18 में 2 गए तो 2016 बचा ना, इसे याद रखेंगे। तो इसमें अनुपात कितना है 50-50। और प्रीमियम राशि रवि की फसल के लिए 1.5, खरीफ के लिए 2 और वाणिज्य के लिए 5। रवि छोटा अक्षर है तो 1.5, खरीफ बड़ा अक्षर है तो 2, सबसे बड़ा 5%। राज्य में मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान, ये करंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान है, प्रारंभ होता है 2 फरवरी से 29 फरवरी 2024। 28 फरवरी होती है और मैं तो, लेकिन 29 फरवरी 2024 का जो सन है उसमें 29 फरवरी थी, इसलिए 29 फरवरी था। उद्देश्य क्या है, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कृषकों को बीमा पॉलिसी वितरण करना है, ठीक है, और कोई मतलब नहीं है। बीज स्वावलंबन योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसकी उद्देश्य पूछता है कृषकों द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म के बीज, तो बीज मतलब बीज स्वावलंबन योजना, ठीक है। और इसके बाद में नमो ड्रोन दीदी योजना, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको 25 योजना है सरकार की फ्लैगशिप योजना, उसमें शामिल किया गया है। प्रारंभ किया गया 30 नवंबर 2023 को। इसका उद्देश्य 2024-25 से 2026-27 में क्या है, 15,000 महिला सहायता समूह को कृषि कार्यों के लिए ड्रोन देना, नैनो यूरिया कीटनाशकों को छिड़काव करना, महिला को आजीविका सर्जन करना, 1 लाख रुपये का आय का सर्जन करना। योजना का आर्थिक लाभ क्या है, बजट है 1261 करोड़ रुपये, ड्रोन के लिए 30% ब्याज दर है, और ड्रोन की लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख की सब्सिडी है। गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना कब लागू की गई, 10 जुलाई 2024 को। गोवर्धन मतलब गाय था मतलब इसमें ना। कृषि विभाग ने चालू की गई, सहायता राशि 10,000 रुपये, 50 किसानों को वर्मी कंपोस्ट के लिए दिए जाते हैं, ठीक है, गोवंश आधारित है ये ना, मैंने बता दिया। मर्दा शक्ति संवर्धन योजना, ये बजट 2025-26 की है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री धन धान्य योजना इंपॉर्टेंट है, ये केंद्र सरकार की योजना है, राजस्थान में लागू की गई है, इनमें राजस्थान का 8 जिला है। तो प्रधानमंत्री धन धान्य योजना प्रारंभ की गई 16 जुलाई 2025 को। ये 6 वर्षों के लिए, पहले पूछ लिया कब लागू की गई, 16 जुलाई 2025। कितने वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए। कितना बजट है, 24,000 करोड़। इसका उद्देश्य क्या है, 100 निम्न कृषि उत्पादकता वाले जिलों में इनकी आय को बढ़ाना है, ठीक है। कौन इसमें 8 जिले, राजस्थान के कितने जिले, 8 जिले कौन कौन से हैं, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, राजस्थान के पश्चिमी के चारों जिलों, मतलब पूरे 8 के 8 जिले पश्चिम के हैं, जैसे जोधपुर है, जैसलमेर में, बीकानेर है, बाड़मेर में, ठीक है। उसके बाद में है नागौर, जालोर, पाली, चूरू। इस योजना में 1.7 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलने का अनुमान है। कृषि संबंधित करंट अफेयर्स है, एक वामनवास काकड़ का है, अभी इंपॉर्टेंट है, पूंछ, ये अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका कारण क्या है, जनवरी 2026 में कोटपुतली बेड़ोड़ जिले की वामनवास काकड़ पंचायत राजस्थान एवं पश्चिम राजस्थान भारत की पहली पूर्णतः जैविक प्रमाण पंचायत बन गई है। पूर्णतः जैविक प्रमाण पंचायत बन गई है वामनवास काकड़, कहाँ है, कोटपुतली बेड़ोड़, अभी 2026 में बनी थी।
वो 2026 में क्वेश्चन भी आ चुका है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नेचर फार्मिंग कहाँ पर स्थापना की गई? श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विद्यालय जयपुर में स्थापित की गई। नेपियर पार्क कहाँ है? नेपियर घास 2000 बजट 2026-27 में 5000 किसानों को दी जाएगी। ये घास पशु चारे के लिए उपयोगी है, जिसे युगांडा व हाथी घास भी कहा जाता है। मिशन राज गिफ्ट राजस्थान के कृषि संबंधित उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए ये ग्रीन हाउस के इसका कोई मतलब नहीं। नवीन कृषि गोदाम 2026-27 में प्रदेश में 250 मीट्रिक टन और 500 मीट्रिक टन के 50-50 गोदाम बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए का लाभ दिया गया। दुनिया की पहली ट्री वे सकड़ा बाजरा किस्म, ये बाजरा किस्म RH भी पूछ सकता है अभी वर्तमान में आई है। ये किसी से बीच में समझौता है। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जयपुर में। और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद के बीच में हुआ है ना। उसके बाद में जामुन सीताफल आंवला प्रोसेसिंग पार्क कहाँ है? बलीचा उदयपुर में। 2026-27 में क्या घोषणा है? नवीन कृषि उपज अनाज मंडी का खोलेंगे बागीदोरा बांसवाड़ा में, सिकराय दौसा में और राजियासर सूरतगढ़ गंगानगर में। सब्जी मंडी का खोलेंगे सवाई माधोपुर भरतपुर में और ऑर्गेनिक फूड पार्क जोधपुर कोटा उदयपुर में। ठीक है।